अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। एपिसोड 5 यानी कि लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी स्ट्रेंथ ऑफ विमेन के बारे में। हज़रत हाजरा की स्टोरी से हमने डेराइव किए थे लेसन्स, जिसमें हमने स्ट्रेंथ के बारे में समझा था और हमने तवक्कुल के बारे में समझा था कि किस तरीके से हज़रत हाजरा ने बीइंग अ विमेन स्ट्रेंथ दिखाई अकेले रहने की, तवक्कुल दिखाया अपने रब पे। उनके साथ एक छोटा बच्चा था, उनका अपना छोटा बच्चा। ऐसे इलाके में रहना था जहाँ पे आबादी नहीं थी, वहाँ पे जानवरों के हमले का खतरा था, उनके पास खाने के लिए वहाँ पे चीज़ें मुहैया नहीं थी, उसके अलावा पानी तक वहाँ पे आसपास कहीं नहीं था। उसके बावजूद शी डिसाइडेड टू रिलाई ऑन अल्लाह's डिसीजन। और अल्लाह ताला ने क्या किया फिर उसके रिजल्ट में हम इस एपिसोड में समझेंगे इंशाअल्लाह। तो हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, उनके हस्बैंड ने वहाँ पे छोड़ा और वहाँ से चले गए। कुछ दिन, कुछ वक्फा गुजरने के बाद उनने जो खाना अपने साथ लाया था वो ख़त्म हो गया, वहाँ पे पानी जो साथ लाया था वो ख़त्म हो गया। इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत छोटे हैं, उनको प्यास की शिद्दत जब हो गई, वो प्यास की शिद्दत की वजह से कमज़ोर पड़ने लगे, पानी था नहीं पीने के लिए। तो वहाँ पे दो हिल्स थी, एक का नाम सफ़ा था, एक का नाम मरवा था। तो वो फ्रस्ट्रेशन में एक माँ जब आ जाती है अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने, अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढने, तो वो उसी फ्रस्ट्रेशन में सफ़ा पे चढ़ने लगी, एक हिल पे चढ़ने लगी, वहाँ से उतर कर दूसरी हिल पे चढ़ने लगी, मरवा पे। तो इस तरीके से वो चढ़ते इधर उधर करते गए। 7 टाइम्स उन्हें चक्कर लगाए और उनको कहीं पानी नहीं दिखा। एक पहाड़ पे जाते, देखते आसपास कहीं पानी तो नहीं दिख जाएगा, दूसरे पहाड़ पे जाते, वहाँ से देखने की कोशिश करते कि कहीं पानी तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिला। देखिए, अब यहाँ पे सवाल ये उठ सकता है कि अगर अल्लाह ताला पे उन्होंने रिलाई किया तो अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प क्यों की, अल्लाह ताला ने उनको इस मुश्किलात से क्यों गुजारा, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। देखिए, सिंपल आंसर इसका ये है, अगर एक इंसान का बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, उसके कैरेक्टर का अंदाज़ा तब नहीं लगा सकते हो आप जब वो किसी अच्छे इंसान के साथ, जो उसके साथ उसने अखलाक से पेश आ रहा है, जो बहुत अच्छे से उससे बात कर रहा है, जब वो उससे बात करे उसने अखलाक के साथ, ऐसे इंसान के साथ जो बहुत अच्छा है ऑलरेडी, उसके साथ बात करना अच्छे से इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ हिज रियल कैरेक्टर। उसका असल कैरेक्टर तब बाहर आता है जब उसके सामने कोई बदतमीज़ी करे उसके साथ, जब उसके सामने कोई गालियाँ मारे उसको, जब उसके सामने कोई लड़ाई पे उतर जाए उसको, उस वक्त अपने कैरेक्टर को और अपनी स्ट्रेंथ को और करेज को किस तरीके से वो बैलेंस करके चलता है। दैट्स द टेस्ट ऑफ हिज रियल कैरेक्टर। जब उस मुसीबत में आएगा वो, वहाँ पे उसके कैरेक्टर का असल अंदाज़ा हो जाएगा। जिसका अच्छा कैरेक्टर नहीं होगा, उसके साथ जब कोई बदतमीज़ी से बात करेगा तो बदतमीज़ी पे उतर आएगा। दूसरे ऑन द अदर साइड, अगर वही इंसान, उसी इंसान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसके साथ अगर कोई बदतमीज़ी करेगा, उसके अल्फाज में तल्ख आएगी, तल्ख मिजाजी ज़रूर आएगी, रूडनेस ज़रूर आएगी, लेकिन बदतमीज़ी का एलिमेंट वहाँ पे शामिल नहीं होगा। उस जगह पर पता चलता है रियल कैरेक्टर के बारे में, असलियत बाहर आ जाती है। तो इसी तरीके से अगर रिलायंस आप दिखाते हो अल्लाह ताला पर, आप दिखाते ये हो कि मैं अल्लाह ताला के फैसलों पर रिलाई करती हूँ या करता हूँ, तो उसका टेस्ट कब आएगा? जब आप शदीद तकलीफ से गुजर रहे हो, उसके बावजूद आप खुद से ये कह रहे हो कि नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह के फैसलों पर, मुझे पूरा तवक्कुल है अल्लाह पर। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हाजरा को उसी सेम सिचुएशन से गुजारा जहाँ पर उनका टेस्ट इतना सीवियर कर दिया। बच्चे का पेन एक माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, और इतनी पेन जब एक उनका बच्चा प्यास से सुकड़ रहा है, प्यास के मारे उनका बच्चा जो है कमज़ोर पड़ रहा है, माँ कैसे देख सकती थी? 7 चक्कर लगाए, उसके बावजूद उनका तवक्कुल अल्लाह पर बना रहा। और जब वो वापस अब अपने बेटे के पास गई, अपने बच्चे के पास गई जहाँ पे उन्होंने उनको रखा हुआ था, तो उन्होंने देखा वहाँ पे चश्मा फूट आया था। उनका पैर जहाँ पे था, उनके हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो छोटे बच्चे, उनके पैर
के साथ से एक चश्मा फूट आया है, तो वो बहुत खुश हुई, उन्होंने उनको पानी पिलाया, अल्लाह ताला ने उनके उस प्रॉब्लम से गुजारा, उसका हल दिया, उसका सल्यूशन दिया, उनके ऊपर वो जो टेस्ट था वो मुकम्मल किया और उसके बदले में रिवॉर्ड उनको इस दुनिया में दे दिया। तो इसी सेम मैसेज हमारे लिए भी है कि जब हमारे ऊपर, सबसे पहले तो ये मैसेज मेरे खुद के लिए, उसके बाद आप सभी लोगों के लिए, कि जब आपके ऊपर या हम सबके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन तारी हो जाती है जहाँ पर हमें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, हम ऐसी मुश्किल में फंस गए जहाँ पे कोई एग्जिट डोर हमें नहीं दिख रहा है, वहाँ पर अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल करते रहोगे, अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी रिवॉर्ड देगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी उसका रिवॉर्ड देगा बेस्ड ऑन योर इंटेंशंस। अगर आपकी इंटेंशन ये रही होगी कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे जिस चीज़ से गुजार रहा है मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बेहतर है। उसके बरक्स हम जब किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हम अक्सर अल्लाह ताला को कोसना शुरू कर देते हैं। किसी पेरेंट का बच्चा जवानी में गुजर जाता है तो हम अल्लाह ताला से कहते हैं क्यों, माएँ वालिदैन ये कहते हैं कि अल्लाह क्यों लिया तूने, अल्लाह ताला को सवाल करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला के फैसलों पर शक करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला के फैसलों के अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने टेस्ट में फेल हो चुके हैं। खलील जिब्रान एक राइटर है, वो कहते हैं कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द चिल्ड्रन थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। मतलब ये कि ये मफहूम है उनकी बात का कि जो आपके बच्चे हैं ना वो आपके बच्चे नहीं, वो आपसे बच्चे हैं, आपके थ्रू वो बच्चे हैं, वो अल्लाह ताला की अमानत होता है, आपके ऊपर वो अमानत है अल्लाह ताला की। जिस वक्त मर्जी आए तो दे दिया आपको, जिस वक्त मर्जी आए तो ले लिया आपसे। आपके बच्चे, आपका माल, आपकी जान, आपकी सारी प्रॉपर्टी आपके लिए एक व्हीकल का काम करती है, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपको अल्लाह ताला से करीब करने के लिए। अगर आपके बच्चे आपको अल्लाह से करीब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। अगर आपका माल आपको अल्लाह ताला के करीब नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उस माल का जो मकसद है वो पूरा ही नहीं हो रहा। अगर आपकी सारी एसेट्स अल्लाह ताला से आपको करीब नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला, वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। तो अगर हमारे बच्चे, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जान, हमारी सेहत अल्लाह ताला किसी टेस्ट से गुजारें तो उस वक्त हमने अल्लाह ताला पर रिलाई करना है। कंप्लीट रिलायंस होना चाहिए अल्लाह ताला पर, कंप्लीट तवक्कुल होना चाहिए अल्लाह ताला पर कि अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल से गुजारे तो मेरी बेहतरी के लिए होगा। वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इन लाइफ। तो उनका ये एटीट्यूड रहा और उस मुश्किल वक्फे से गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी, अल्लाह ताला ने उनको खुश कर दिया। पानी निकल आया, उस पानी के निकलने के बाद वहाँ से जब मुसाफिर चलते थे तो वो वहाँ पर रुकते थे, वहाँ पर पानी पीते थे। ऐसे ही काफ़ी वक्त गुजरने के बाद एक जगह पर ऐसे ही कहत साली आ गई, पानी ख़त्म हो गया। वो काफ़िला अब चल रहा था और ढूंढ रहा था कि हम कहाँ पे मुकीम रहें, कहाँ पर हम अब अपना दूसरा ठिकाना बनाएं। तो अरब के मक्का शहर में पहुँचे, हज़रत हाजिरा वहाँ पर थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहाँ पर थे, वो छोटे ही अभी थे, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको विज़िट करते थे कुछ पीरियडिकली वह आया करते थे वहाँ पर, उनको नज़र देते थे कि क्या हाल है उनका, कैसी चल रही है ज़िंदगी। तो एक वैसे ही एक काफ़िला आया और वहाँ पर उनसे पूछा हज़रत हाजिरा से क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो उनका वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, तो वहाँ पर बैठना शुरू हो गई। इस तरीके से वहाँ पर आबादी बनना शुरू हो गई। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं के ट्राइब की एक लड़की के साथ शादी कर दी और इसी तरीके से वो वहाँ पर आबादी बनना शुरू हो गई, क्योंकि बैक देन वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता था, क्योंकि पानी भी नहीं था, कोई खुराक भी नहीं थी। जब पानी आया तो फसलें भी उगने लगी, पानी का इंतज़ाम भी हो गया, लोग भी बढ़ने लगे। तो इस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट हुआ लोगों का उस शहर में, मक्का में। कुछ टाइम बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ की तरफ आ रहे थे, मक्का शहर की तरफ। तो अल्लाह ताला का हुक्म आया उन पर कि मक्का की तामीर,
काबा की तामीर शुरू कर दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कोई बैकग्राउंड नहीं था आर्किटेक्ट का या कोई भी चीज़ बनाने का, बिल्डिंग का, किस तरीके से बिल्ड करना है किसी इमारत को, उसका कोई इल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको गाइड किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बनाना शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने उसकी शेप डिसाइड की। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की पोजीशन डिसाइड की, कहाँ पे बनेगा, कितने सारे रकबे में बनेगा, क्यूबॉइडल क्यूब की शेप में बनेगा, वो सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड थी, अल्लाह ताला ने डिसाइड करी हुई थी। तो उसी के मुताबिक उनने काबा बनाया। सेकंड चीज़ जो आती है काबा के रिलेटेड इस स्टोरी में कि अल्लाह ताला ने काबा क्यों बनाया। देर आर प्लेंटी ऑफ रीजन्स, लेकिन जो रीज़न मुझे अभी तक समझ आया है वो ये है कि अल्लाह ताला wants the unity among the Muslims. Muslim mean the obedient one to the God is a Muslim. अल्लाह ताला चाहते थे कि सारे लोग यूनिटी के साथ रहें। हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म फ़र्ज करना था, तो उस नमाज पढ़ने के लिए कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाए। अगर कोई बंदा नमाज के लिए एक डायरेक्शन में खड़ा हो रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं मैं इस साइड के लिए पढ़ूंगा, तीसरा कह रहा है मुझे इस साइड में पढ़ूंगा, चौथा कह रहा है मुझे इस साइड में पढ़नी है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए अल्लाह ताला ने उस काबा की तामीर की। और उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी वेरी ऑब्वियसली शामिल हैं। और ये एक रीज़न रहता है कि अल्लाह ताला ने काबा की तामीर की। बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स में ये भी मिसकंसेप्शन है कि काबा जो है, मुसलमान काबा को एज आइडल मानते हैं और आइडल वर्शिपिंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दैट काबा इज़ जस्ट द डायरेक्शन जहाँ की तरफ हम इबादत करते हैं और जहाँ की तरफ पूरी मुस्लिम उम्मा मिलकर इबादत करती है, उस डायरेक्शन में। तो ये रीज़न था काबा की तामीर के पीछे। एंड देयर मस्ट बी मेनी अदर रीजंस, अल्लाह नोज बेस्ट कि और क्या रीजंस रहे होंगे इसके पीछे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। इधर से आगे की स्टोरी को इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।